गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर को करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें और लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा उसका आंसर भी कमेंट में करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसकी अगर हम बात करें, यानी लास्ट वीडियो हमारा जो था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें आपसे पूछा गया था कि भारत ने नई औद्योगिक नीति को कब अपनाया। तो कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 1948 में आज़ादी के एक साल बाद 1948 में नेहरू जी ने एक अर्थव्यवस्था अपनाई थी जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। और इस मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ज़्यादा जोर दिया गया था वो सरकारी क्षेत्रों की ओर दिया गया था, ना कि प्राइवेट क्षेत्रों की ओर। यानी जो निजी स्वामित्व था उस पर जोर ना देकर सरकारी क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया। फिर एक समय आया 1990 के दौर का। 1990 के बाद 1991 में क्या किया गया सरकार द्वारा? नई औद्योगिक नीति को अपनाया गया। तो कल वाले या लास्ट वाले वीडियो का उत्तर क्या हो जाएगा? नई औद्योगिक नीति। तो नई औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई है और इस नीति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा झुकाव प्राइवेट सेक्टर की ओर हो जाना। तो 1991 से लेकर अभी तक हमारा झुकाव जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, आप सभी को दिख भी रहा होगा। चलिए अब आज के वीडियो के जो प्रश्न हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो दिया हुआ है, हाल में ही किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बांग्लादेश में क्या होता है, जो हिंदू व्यक्ति होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी जमीन के रूप में होती है उस पर अधिकार महिलाओं का नहीं होता था। लेकिन अभी रिसेंटली वहाँ की एक उच्च अदालत ने क्या किया है, उसने कहा है कि अगर कोई हिंदू विधवा है तो उसको जो है अधिकार है कि उसकी पति की जो ज़मीन थी वो अब उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब कुछ अगर हम बातें कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं पहले ये भारत ही था, बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर 1971 में ये क्या बना? बांग्लादेश बना। ठीक है, बांग्लादेश के गठन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी की थी। अब बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, ये है ढाका इसकी राजधानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि नए जो सीईओ होंगे वो कौन होंगे? आपके विनोद कुमार यादव। यहाँ पर ये इमेज आप देख रहे हैं, यही विनोद कुमार यादव हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक भारतीय रेलवे बोर्ड में कोई भी सीईओ नहीं होता था, मतलब ये पद ही नहीं था। ये अभी रिसेंटली पद सृजित किया गया है और इसका पहला जो सीईओ बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? विनोद कुमार यादव को। यहाँ पर ये आपको इमेज दिख रही होगी क्लियर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूँ। ये जो विनोद कुमार यादव भाई साहब हैं ये मौजूदा चेयरमैन हैं रेलवे के। ठीक है, रेलवे के क्या है? मौजूदा चेयरमैन हैं। अब ये चेयरमैन के साथ साथ इसके सीईओ भी हो जाएंगे क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया गया है? नया पद सीईओ सृजित किया गया। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा भी है, रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरे देश में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पर्टिकुलर कुछ सरकारी जो कार्ड वगैरह छपते थे, कैलेंडर वगैरह छपते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसने कुछ दिन पहले ये एडवाइजरी जारी की थी। थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा कुछ पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी
अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग व गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। तो आप उद्देश्य समझ गए होंगे और मुख्य रूप से ये कहाँ पर लागू होगा, ये आपका जो एक आदेश है वो भी आप समझ गए हैं। ठीक है, सरकारी जो अंग हैं उन्हीं में केवल अप्लाई होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। एक बुक का नाम मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ, काफ़ी लंबी बुक है, बड़ी बुक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नो वन टू ह्यूमन कैट। ठीक है, ये काफ़ी लंबी बुक है। अब इसके राइटर पूछा है तो इसके राइटर हैं रामचंद्र गुहा। अब रामचंद्र गुहा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, ये है रामचंद्र गुहा। अब थोड़ी सी इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तक में क्या है, क्यों इतना चर्चा में ये है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में क्या है, पुस्तक में भारत में खेल के यानी क्रिकेट के पूरे आर्क को चित्रित किया गया है। यानी इसमें जूनियर स्तर जो होता है, स्थानीय जो होता है, जो प्रांतीय क्रिकेट होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है, हर प्रकार की इसमें इस बुक में आपको क्या मिलेगी, उसकी झलक मिलेगी, उसके सितारों की झलक मिलेगी। यानी लोकल स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक के जो सितारे हैं उनकी इस बुक में आपको झलक मिलेगी। ठीक है, रामचंद्र गुहा के बारे में बात करें, रामचंद्र गुहा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के क्रेया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के प्रशासक के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, इनको प्रशासक नियुक्त किया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर आपको याद हो तो। इनकी कुछ और बुक्स हैं जो कि क्रिकेट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट पर लिखी गई हैं। एक है द अनक्विट वुड्स इंडिया आफ्टर गांधी, द अनक्विट वुड्स एक ये है, और एक है आपकी इंडिया आफ्टर गांधी, एक और है टू वॉल्यूम बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। 3 बुक्स आपको यहाँ पर ये दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ क्रिकेट पर बेस्ड इनकी किताबें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। क्रिकेट पर कुछ बुकें जो काफ़ी चर्चा में रही हैं, पूछी भी जा चुकी हैं। कार्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द पिकाडोर बुक ऑफ क्रिकेट, स्पिन एंड अदर टर्न्स, विकेट इन द ईस्ट। ये कुछ 4 फेमस इनकी बुक हैं जो क्रिकेट पर हैं, और एक अभी जो रिसेंटली जिसको अभी आपको बताया गया। ठीक है, और 2 महात्मा गांधी पर भी लिखी गई इनकी किताबें हैं, इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साउथ इंडिया बैंक की बात कर रहा है तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया बैंक के नए जो एमडी होंगे उनका नाम होगा मुरली रामकृष्णन। ठीक है, कृष्णन इनका नाम है। ये इमेज आप देख रहे हैं, यही है मुरली रामकृष्णन। इनको साउथ इंडिया बैंक का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। इन्होंने स्थान किसका लिया है, इन्होंने स्थान लिया है वीजी मैथ्यू का, इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें करते हैं किसके बारे में, साउथ इंडिया बैंक के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर साउथ इंडिया या साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो ये आपको इंडिया दिख रहा है, इसमें यहाँ पर ये केरला है, इसको उठाकर यहाँ हमने रख लिया। केरला में पड़ता है त्रिशूर। ठीक है, क्या पड़ता है, त्रिशूर, अलग कर लिया, ये त्रिशूर है। इसी त्रिशूर में स्थित है आपकी साउथ इंडियन बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, त्रिशूर में है। और इसके नए जो सीईओ एमडी हैं उनके बारे में आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है रोबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। देखिए यहाँ पर अभी क्या किया गया है, डेयरी जो कंपनी है उनकी रैंकिंग की गई है किसके द्वारा, रोबो बैंक के द्वारा। और इसमें अमूल एकमात्र है जो टॉप 20 में शामिल है। उसका कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। भारत में समानता की बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे आपके, ये वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी। ठीक है, इनकी एक प्रतिमा बनेगी, एक भव्य मंदिर इनका बनेगा। कहाँ पर, हैदराबाद में बनेगा, याद रखिएगा। कुछ बातें कर लेते हैं, कितनी लागत में बनेगा, कौन कौन सी मूर्तियाँ होंगी, उनको नाम क्या दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब याद रखिए
1000 साल इनके पूरे हुए हैं जन्म को कुछ दिन पहले ही। उनके मंदिर की कुल लागत 1000 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी 2 मूर्तियाँ होंगी। पहली मूर्ति अष्टधातु की 216 फीट ऊंची, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया जाएगा। इक्वलिटी नाम दिया जाएगा, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये इसका नाम होगा। पहली जो मूर्ति है अष्टधातु की होगी, 216 फीट ऊंची होगी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, सबसे पहला शिक्षक दिवस कहाँ मनाया गया था। नॉर्मली आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अगर उसकी बात करें, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि सबसे पहले कहाँ मनाया गया था, तो ब्राज़ील में सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाया गया था। ठीक, थोड़ी सी बात करते हैं ब्राज़ील की। और ब्राज़ील की अगर बात करें तो आपको पता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये एक पड़ने वाला देश है। ये आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है यही आपका ब्राज़ील है। इसकी राजधानी को पॉइंट आउट किया गया है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपकी ब्राज़ीलिया, जो कि इसकी राजधानी है। यहीं पर सबसे पहले शिक्षक दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ये भी देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1827 को, ठीक है, 27 को प्रेडो प्रथम ने ब्राज़ील में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना का आदेश दिया था। इसी दिन की याद में साओ पोलो के एक छोटे से स्कूल के कुछ शिक्षकों ने 15 अक्टूबर 1947 को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करें। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान के साथ जो है अभी रिसेंटली क्या किया गया है, कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर जो है जापान के साथ एक समझौता किया गया है। जापान की अगर बात करें तो आपको ये जापान दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में। जापान एशिया में पड़ता है। अब चले आइए चीन। चीन के आप जो है दक्षिण पूर्व में आएंगे तो आपको जापान दिखेगा। जापान के इस साइड में आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दिख रहा है। इनके पीछे एक लाइन दिख रही है जिसको हम लोग 38वीं समानांतर रेखा बोलते हैं, जो कि इन दोनों को क्या कर रही है, पृथक कर रही है। ये जापान जितना है ये सब आपको जापान दिख रहा है। ठीक है, ये इसके जो है आसपास से क्या दिख रहा है, पैसिफिक ओशियन है, कौन सा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और ये इसकी राजधानी टोक्यो है। ठीक है, इसके साथ अभी क्या हुआ है, ज्ञापन पर समझौते हुए हैं। अब किन 2 कंपनियों के बीच या किन 2 सेंटरों के मध्य यह समझौता हुआ है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो वस्त्र समिति, ये भारत का है, वस्त्र समिति भारत, ठीक है, और मेसर्स निसेन केन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर जापान, इन दोनों के मध्य में ये समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अवीक सरकार। एक इमेज देख लीजिएगा, ये है अवीक सरकार। मॉडर्न सा आदमी है, काला चश्मा, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, जो है एकदम ज़बरदस्त लग रहा है ये आदमी। ठीक है, ये अवीक सरकार है, इनको जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है, किसका, पीटीआई का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। स्थापना अगर हम देखें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो 27 अगस्त 1947 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना 98 अखबारों ने मिलकर की थी, और 1949 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आज के हो गए हैं। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सरल है, आपको ये बताना है कि भारत और श्रीलंका को पृथक कौन करता है। ठीक है, एक खाड़ी या एक हम कहें कि एक स्ट्रेट है जो कि क्या कर रही है, भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। चलिए, अब अगर हम बात करें इस वीडियो के पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, फॉलो करें चैनल को, और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाते हुए चलें, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन जो भी वीडियो के जब मैं अपलोड करता हूँ वो आपको जल्दी से मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।